पिता पुत्रों का अनुपम उदाहरण है शीलवा गांव के पदम पैलेस में बना संग्रहालय। धोरों की धरती पर स्वर्ग के स्वरूप को जीवंत करते हुए मूलवास शीलवा गांव के पदम पैलेस में स्थित पिता पुत्रों के प्रेम का अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। पदम स्मारक के लोकार्पण को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शुक्रवार को कानाराम शंकर धर्मचंद कुलरिया ने हेलीपैड, भोजनशाला, योगशाला, स्मारक, संग्रहालय, लाइब्रेरी, कैंटीन, अतिथि निवास की जिम्मेदारियां सौंपी। ब्रह्मलीन गोसेवी संत पद्माराम जी कुलरिया के स्मृति में बने पदम स्मारक सहित पूरे पदम पैलेस को रंगीन रोशनियों से सजाया गया। कार्यक्रम को लेकर पूरे नोखा में उत्साह का माहौल बना हुआ है। नोखा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली विद्यार्थियों, अभिभावकगणों व गणमान्य जन स्मारक को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर हमने बात की शंकर व धर्मचंद कुलरिया से। आइए सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। मूलवास यानी शीलवा, अभी आप जहाँ खड़े हो जंगल में मंगल बना दिया है। क्या आपने अनूठी देश और दुनिया के लिए दी है, उसके बारे में हमारी जनता आपसे जानना चाहती है। शंकर जी बताइए। मोदी जी, ये आप कह सकते हो कि राजस्थान ही नहीं, ये पूरे भारत में ऐसे रेतीले धोरों के ऊपर शायद ये पहली बार ऐसा स्मारक बनने जा रहा है, जिसकी प्रेरणा हमारे पिताजी संजी से मिली थी। और आज यहाँ पर हमारे पूरे परिवार को नहीं, हमारे गांव को भी गर्व महसूस होगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ बनी है जो शायद पहली बार बनी है, और जहाँ से हज़ारों लाखों आने वाले कई सालों तक, कई युगों तक यहाँ के बच्चे एक ई डिजिटल से, ई लाइब्रेरी से लाभ लेंगे, लाभान्वित होंगे। न केवल बच्चे, बल्कि यहाँ पे साधु संत भी आके अपना ध्यान रूम में बैठ के और वो ध्यान भी कर सकते हैं। आगे की जो पढ़ाई करने के लिए IPS, IAS, IRS पढ़ाई करने के लिए भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, वो भी बच्चे यहाँ आके सुविधा ले सकते हैं। पीछे आप देख सकते हो पिताजी का मेमोरियल भी बना हुआ है। उसके पीछे पिताजी की याद के साथ एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर पिताजी ने 50 साल के बाद में जो ज़िंदगी चालू करी, समाज सेवा, देश सेवा, कई तरह की सेवा चालू की, उस सेवा को हमने जीवित रखने के लिए लोगों के प्रेरणा के रूप में हमने अंदर म्यूजियम भी बनाया है, जो आप देख सकते हैं। और जो भी यहाँ भाई आएंगे उनके लिए भी वो एक प्रेरणादायक होगा। और पीछे की साइड में हमने एक एमिनिटीज़ ब्लॉक बनाई है, सुविधा ब्लॉक, जिसके अंदर कैफेटेरिया भी है, गेस्ट आके रुक सकते हैं। एक बच्चे आके यहाँ पे अपना स्कूल से डायरेक्ट यहाँ आके जो भी अपने को एक रिफ्रेशमेंट होके फिर अपन लाइब्रेरी में बैठे हैं, ऐसी सुविधा वहाँ पे भी बनी हुई है। या आप कह सकते हो ये वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द एक यूनिक चीज़ हमने एक राजस्थान के धोरों के बनाई हुई है। 11 और 12 फरवरी को क्या विशेष रहेगा, कौन अतिथि यहाँ विराजमान होंगे, उसके बारे में बताएं। हाँ, 11 तारीख को शाम को भजन संध्या का प्रोग्राम है, जहाँ पे राजस्थान के अच्छे भजनकार, भजन गायक, कलाकार अपनी परिचय देंगे। यहाँ लोकल लोग भी परिचय देंगे। 12 तारीख को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक योग गुरु रामदेव जी बाबा जी के सानिध्य में यहाँ पे करीब 5 घंटे योग चलेगा, जिसमें अनुमानित 5 से 7 हज़ार लोगों आने का अनुमान है। उसके बाद में हमारे राजस्थान के राज्यपाल गवर्नर साहब कलराज मिश्र जी, उनके सानिध्य में पूरे ये कैंपस का, पूरे ये समाज का, ये स्मारक का ओपनिंग होने जा रहा है। और साथ में पतंजलि के अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्य, देवगिरी महाराज जी, जो अभी मोदी जी को अयोध्या के कोषाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पधार रहे हैं। चिदानंद सरस्वती जी, जो परमात्मा निकेतन के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पधार रहे हैं। भारत के कई संत यहाँ पे उस दिन पधारेंगे, उनका सानिध्य मिलेगा। और 10 बजे से लेके 1 बजे तक का संतों का प्रवचन भी होगा। लोग यहाँ के लोग लाभान्वित भी होंगे। और उसके बाद में भोजन प्रसाद का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो 12 तारीख को क्या कोई स्कूल का शिलान्यास भी होना है? जी हाँ, पिताजी का सपना था कि मेरे इस इलाके की बच्चियों को एक ऐसी एजुकेशन मिले, ताकि वो बच्चों को ऐसा महसूस कराना है कि हमारे भले हम एक कोई भी परिवार, कोई भी पिछड़ा गांव या कोई भी सर्कमस्टेंस हम रह रहे हैं, लेकिन जहाँ से हमको एजुकेशन मिल रही है वो दुनिया की एक बेस्ट स्कूल से पढ़ रहे हैं और दुनिया की बेस्ट लाइब्रेरी से हमें एजुकेशन मिल रही है, ऐसा हमारा सोचना है। तो इसी दिन गवर्नर साहब के सानिध्य में, मेरे माता जी के सानिध्य में इस स्कूल का शिलान्यास होना भी डिसाइडेड है। घोष धर्म जी, बड़े बड़े शहरों में तो देखा जाता है बहुत कुछ, लेकिन आपने ग्रामीण क्षेत्र यानी मूलवास जिसको शीलवा बोलते हैं, वहाँ पर अनूठी
पहल हमें आपके पीछे दिखाई दे रही है, किसकी याद में, इसके बारे में हमारे दर्शक चाहते हैं अवगत करवाएं। जरूर, क्यों नहीं। थैंक्स। पहले तो आप मोदी जी आप आए पधारे हैं और हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ये याद हमारे ब्राह्मणलीन गौसेवक संत पद्माराम जी कुलेर जो हमारे पिताजी थे, वो जब देवलोक हुए उससे पहले उनकी एक एडवांस में उसने कुछ हमको बताया था कि आखिरी सांस ली उससे 2-3 घंटे पहले हम लोग साथ में नहीं थे, हमारे बड़े भैया शंकर जी साथ में थे और भी लोग साथ में थे। तो उन्होंने जाते जाते यही बोला था कि जो मेरी प्रॉपर्टीज़ है सारी, चाहे खेत हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी प्रॉपर्टी दान पुण्य में डालना है। और दूसरा क्वेश्चन उनका ये था कि मैं जाने के बाद जो मेरा दाग जो दोगे वो कॉमन एरिया मत देना प्लीज़। कोई भी हमारी जो प्रॉपर्टी हो सके कोने में या आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ पे हमको सेट कर देना। तो हमने फिर जब पिताजी देवलोक हो गए तो उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हमारे साउथ वेस्ट कॉर्नर है जो वास्तु के हिसाब से जो कॉर्नर होता है, इसके लिए हमने जगह डिसीजन लिया, यहाँ पे पिताजी का दाग दिया। और दाग देने के बाद हम जब 12 दिन उनका प्रोग्राम चला, फंक्शन चला, तो हमको जितनी उन्होंने बातें जो बताई सारी चीज़ें सामने आने लगी। तो हमने सोचा ये चीज़ अलग है और ये मैसेज पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड मैसेज जाना चाहिए। इसके लिए हमने फिर यहाँ एक डिसीजन लिया, 2-4 आर्टिस्ट को बुलाया, फिर डिज़ाइन बनाई, जो बेस्ट डिज़ाइन थी हमने उसको चालू किया। और चालू करने के बाद उनको एक यहाँ था कि आसपास गांव में सब में बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए कुछ एडवांस कोई चीज़ें नहीं है। तो हमने फिर डिजिटल लाइब्रेरी की प्लानिंग की। तो अभी डिजिटल लाइब्रेरी भी बना है। तो डिजिटल लाइब्रेरी पूरे वर्ल्ड के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनी है। और उनकी याद में उनकी अभी जो मूर्ति लगा रहे हैं, वो मूर्ति इसके लिए लगा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे आए तो यहाँ से एक मैसेज लेके जा रहे हैं भाई, पेरेंट की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पेरेंट को क्या देना चाहिए, पेरेंट को कैसे यादगार रखनी चाहिए, वो एक पिताजी की यादगार के लिए हमने ये चीज़ बनाई। 12 तारीख को क्या किसकी नींव रखने जा रहे हैं? 12 तारीख को पिताजी की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है और जो लाइब्रेरी बन रही डिजिटल उसका ओपनिंग होगा। जो ये पूरा म्यूजियम बन रहा है उसका भी ओपनिंग होगा। और हमारी जो नई स्कूल बना रहे हैं, पिताजी की एक इच्छा थी 1995 में कि भाई हमारे कन्या पाठशाला एक स्कूल बननी चाहिए बच्चों के लिए, गाँव के लिए। तो वो स्कूल बनाना चालू किया। तो अभी ऑलमोस्ट वो स्कूल बनाना टेम्पररी हमने बना के दे दिया, अभी उसको परमानेंट बनाना है। उसकी एक हमारी नींव चालू करनी है। उसको अतिथि के रूप में नेता और संत महात्माओं का सानिध्य मिलेगा, उसमें कौन पता रहे हैं? हाँ, हम अभी संतों का ओपनिंग है तो हम अवॉइड करते हैं, बाकी संतों को ज़्यादा ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारे गुरु शरणानंद जी आ रहे हैं, मुनि जी महाराज आ रहे हैं, बाबा रामदेव जी आ रहे हैं, बालकृष्ण जी पधार रहे हैं, जैसे हमारे गवर्नर साहब पधार रहे हैं, बाकी हमारे मुरलीधर जी महाराज जी पधार रहे हैं, सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं, हमारे पड़ोसी बजरंग महाराज भी पधार रहे हैं, हमारे प्रतापुर जी भी पधार रहे हैं, काफ़ी संत महात्मा आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं।